हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछें, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी लोकेटेड? ऑप्शन हैं गोवा, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहती है। ये 1 ईयर की वैलिडिटी कोर्स है हमारा, पीडीएफ कोर्स। उसके तहत हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी तक आपको सारी पीडीएफ्स हम प्रोवाइड कराते हैं। एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, रेलवेज, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सबके लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट सफिशिएंट है और कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा आपको ये कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फणींद्रनाथ ककाड़ला has recently assumed charge as the Chief Executive Officer and Managing Director of which of the following financial institutions? फणींद्रनाथ काकड़ला ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आरसीएल। फणींद्रनाथ काकड़ला ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, और पल्लव मोहापात्रा को सक्सीड कर रहे हैं, जो कि मार्च 2021 से इस पद पर थे। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड की बात करें, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडिया की पहली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उन्हें ये एक्वायर करती है। ठीक है, उसके बाद फिर उनसे वसूली करती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। According to the RBI Handbook of Statistics on Indian States, which state has emerged as the largest state economy in India in financial year 2025? भारतीय राज्य बीमा एजेंसी की सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। देखिए, भारत वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, लगातार चौथे सालों की अगर हम बात करें। और भारत की जो रियल जीडीपी है, ये 7.4% रही है करंट फिस्कल ईयर में, 6.5% प्रीवियस वन में रही थी। और महाराष्ट्र हमारे देश का लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है अगर हम फाइनेंशियल 2025 की बात करें। मुंबई, जो हमारी फाइनेंशियल सिटी है, ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं भारत की, इसका जो महाराष्ट्र है, इसका ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 45.31 लाख करोड़ रुपीस रहा है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है इकोनॉमी के मामले में 31.1 लाख करोड़ रुपीस के साथ। कर्नाटक चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब जैसे उत्तर प्रदेश का किसी का एग्जाम है तो वहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर अगर हम इकोनॉमीज की बात करें राज्यों के हिसाब से। दूसरे पर तमिलनाडु, पहले पर महाराष्ट्र। बॉटम में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय ये आते हैं। द यूएन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डिक्लेरेशन ऑफ मदुरई एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेयर इज इट लोकेटेड? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। यूनियन कैबिनेट ने मदुरई एयरपोर्ट तमिलनाडु को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है, मंजूरी दे दी है। और मदुरई आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में है। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द जल जीवन मिशन अंटिल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स विद एन एडिशनल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 1.51 लाख करोड़ रुपीस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जल जीवन मिशन को निम्नलिखित में से किस समयावधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपीस का अतिरिक्त वित्तीय आवंटन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, दिसंबर 2028। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को और एक्सटेंड कर दिया है, दिसंबर 2028 तक मंजूरी दे दी है, और कुछ अतिरिक्त पैसा भी इसमें दिया है, 1.51 लाख करोड़ रुपीस
एडिशनल एलोकेशन किया है। इस तरह से टोटल बजट है इसका 8.69 लाख करोड़ रुपीज़ का हो गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस 3.59 लाख करोड़ रुपीज़ का है। एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा सुजलाम भारत नाम से, और हर एक गांव को एक यूनिक सुजल गांव सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी। ठीक है, तो टैप वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को दिसंबर 2028 तक। हर घर जल एक स्कीम है, जल जीवन मिशन के तहत ही आती है, 2019 में लॉन्च किया गया था, ताकि हर रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर्स ऑफ टैप वाटर दिया जा सके। द DRDO and Indian Navy recently conducted successful in-flight release trials of the indigenous air-droppable container ADC-150 from which of the following aircraft off the coast of Goa? DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में गोवा तट से दूर निम्नलिखित में से किस विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है P8I एयरक्राफ्ट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने जॉइंटली 4 सक्सेसफुल इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल्स किए हैं एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के, और किससे की है? P8I एयरक्राफ्ट से, गोवा कोस्ट से। ठीक है, तो 150 kg का पेलोड ये डिलीवर कर सकते हैं ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, यानी कि आप एयर से इनको ड्रॉप कर सकते हो कंटेनर को, इनमें जो सामान है उसे आप कहीं पर भी उतार सकते हो जहाँ पर नीड हो, जैसे कहीं डिजास्टर आ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। Which Indian company has partnered with the United States to establish an oil refinery at Port of Brownsville, Texas? किस भारतीय कंपनी ने टेक्सास के ब्राउन्सविल बंदरगाह पर तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 300 बिलियन US डॉलर की एक पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, जिसके तहत एक नई रिफाइनरी यूनाइटेड स्टेट्स में खुलेगी। कहाँ पर? पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल, टेक्सास में। अब तक की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ये US हिस्ट्री में रहने वाली है। हाथी रिसाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाथी रिसाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हाथी रिसाला प्रोसेशन या फेस्टिवल मनाया जाता है, और 38th ईयर है इस धूलिवंदन का। ठीक है, खास करके जलना में मनाया जाता है। Who has recently been named an official partner for the World's Engineering Day for Sustainable Development 2026? हाल ही में विश्व सतत विकास इंजीनियरिंग दिवस 2026 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप को ऑफिशियल पार्टनर नामित किया गया है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 के लिए, जो कि एक यूनेस्को द्वारा मनाया जाता डे है। ठीक है, यूनेस्को सर्टिफाइड डे है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें योगदान रहता है, और इसका थीम है इस बार 2026 में स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, 2019 में यूनेस्को द्वारा ये डे डिक्लेयर किया गया था, 4 मार्च को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ट्वीज स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए ट्वीज योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टैलिन, इन्होंने तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम ट्वीज इसे आप कहेंगे लॉन्च किया है। एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है, और 1 लाख वुमेन को एनकरेज करना है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आए, अपना कुछ उद्योग लगाएं अगले 5 साल में। तो 1 लाख वुमेन अगले 5 साल में उनको सपोर्ट किया जाएगा, सब्सिडाइज लोन उनको दिए जाएंगे 10 लाख रुपए तक के। Who has become the first woman chief superintendent looking after the operations of a functional nuclear power plant under the Nuclear Power Corporation of India Limited? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन की देखरेख करने वाली पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है RM नचमई। तो देखिए RM नचमई ये फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के अंतर्गत आने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को के ऑपरेशन को हेड कर रही है। तो इन्हें चीफ सुपरिटेंडेंट बनाया गया है कर्नाटक के कईका जनरेशन स्टेशन यूनिट 3 और 4 का। विच सिटी होस्टेड द 17th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन? महिला स्थिति आयोग का 17वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्री ठाकुर ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स इन्होंने विजिट किया,
क्योंकि यहाँ पर कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का 17th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में। जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोशन से संबंधित है, ये वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। और इसका थीम रहा है इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, इंक्लूडिंग बाय promoting inclusive and equitable legal systems, eliminating discriminatory laws, policies, and practices, and addressing structural barriers. Which state has launched the Me Health app for getting information about the nearby government health facilities? किस राज्य ने आसपास की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल गवर्नमेंट ने मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया है ताकि नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो यूज़र डिटेल्स प्राप्त कर सकता है नियर बाय हॉस्पिटल्स की, जो भी 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जैसे क्या क्या वहाँ पर स्पेशलिटीज़ हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, उनके रेट्स, सब कुछ। द यूएन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड दैट प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम लैंड बॉर्डर कंट्रीज इन सर्टेन स्पेसिफाइड सेक्टर्स विल बी प्रोसेस्ड विद इन व्हाट मैक्सिमम टाइम पीरियड? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि सीमावर्ती देशों से निवेश के प्रस्तावों को अधिकतम 60 दिन की समयावधि के भीतर संसाधित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जो 2020 के रूल्स हैं एफडीआई से संबंधित, उन्हें अमेंड किया है। किन के लिए? ऐसी कंट्रीज जिनके लैंड बॉर्डर भारत के साथ शेयर होते हैं। तो 2020 में एक प्रेस नोट इशू किया गया था, उसमें कहा गया था कि जिन भी कंट्रीज के बॉर्डर भारत के साथ शेयर होते हैं वो भारत में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की अप्रूवल उन्हें प्राप्त हो। इससे पहले ये केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अप्लाई था, लेकिन फिर 2020 में और जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, ठीक है, सभी के साथ ये लागू कर दिया गया। अब सरकार ने ये कहा है कि ऑटोमेटिक रूट के जरिए, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के जरिए अब जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं भारत के साथ, ठीक है, अब ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले क्या था कि गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन अब ऑटोमेटिक रूट पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेबल सेक्टर के लिए, हर सेक्टर के लिए नहीं, कोई जो एप्लीकेबल सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इन सब के लिए। और 60 दिन के अंदर अंदर जो इनका प्रपोजल है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। According to the World Obesity Atlas 2026, which country ranks first globally for the number of children who are overweight and living with obesity? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार मोटापे से ग्रस्त और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया गया और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 का। इसका थीम रहा 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। भारत ग्लोबली दूसरे नंबर पर है अगर हम उन चिल्ड्रन की बात करें जो ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी के साथ जी रहे हैं। पहले नंबर पर चाइना है। द एटलस प्रेजेंट a series of childhood obesity prevention projection for the period 2025 to 2040. Estimates suggest that in this period 20 million children in India will be living with obesity and 56 million will be either overweight or living with obesity. Altogether हम भारत में बात करें 14.9 million children in the 5 to 9 age group and more than 26 million children in 10 to 19 age bracket overweight है। Which Formula One driver won the Australian Grand Prix 2026? 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जॉर्ज रसेल। तो जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2026 जीता है। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है, फॉर्मूला वन में मर्सिडीज के लिए compete करते हैं। Food delivery and quick commerce platform Swiggy has partnered with which private sector bank to launch 2 new co-branded credit cards offering cashback and travel related benefits? स्विगी ने कैशबैक और यात्रा संबंधी लाभ प्रदान करने वाले 2 नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक। तो फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी और एचडीएफसी बैंक ने 2 नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कैशबैक और ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। इनका नाम है स्विगी ब्लैक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है स्विगी ऑरेंज एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनका आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व्ड? 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे भी 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। नेशनल सिक्योरिटी डे भी 4 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी 4 मार्च को मनाया जाता है।
नेम द इरानियन शिप दैट सैंक इन द इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका आफ्टर यूएस सबमरीन अटैक्ड इट। आयरिस देना। आप में से कई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी? जो टीआरपी होती है ना टेलीविजन की, उनके वो बताना है। कलरी प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? Who was named the player of the tournament, the T20 World Cup 2026? Which countries are members of European Free Trade Association? With its latest ICC T20 World Cup history, how many total World Cup titles has India won in limited overs cricket? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट के हिसाब से भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।